हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आगे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 हमारी दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और मैट्रिक्स के मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, किसी ट्रस्ट ने फंड किया है कितने 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, 2 टाइप्स के बॉन्ड में। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है वो कितना दे रहा है, 5% पर ईयर दे रहा है। एंड सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। और जो सेकंड टाइप का बॉन्ड है वो कितना दे रहा है, 7% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। ए पार्ट में हमने 1800 गिवन 1800 इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, एंड बी पार्ट में कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 2000 मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी ट्रस्ट ने 30,000 का फंड इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और 2 टाइप्स के बॉन्ड में उसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के बॉन्ड में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड है वो आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, सेकंड टाइप का आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है। तो 1 ईयर में टोटल इंटरेस्ट उसका 1800 मिल गया है। ठीक है, 1 ईयर में। तो वो ये कह रहे हैं कि कितना इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड होंगे ना उनका बताना है कि फर्स्ट बॉन्ड कितना होगा एंड सेकंड बॉन्ड कितना होगा। ठीक है, बस यही बताना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है, देन फिर हम इसको विद द मैट्रिक्स मेथड सॉल्व भी कर लेंगे। पहले तो हम समझेंगे इस प्रॉब्लम को, रफली आइडिया लेंगे, फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बहुत ईजिली कर पाएंगे। टोटल कितने रुपीज़ थे हमारे पास, टोटल रुपीज़ थी 30,000। इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 बॉन्ड्स में। फॉर लेट हमने फर्स्ट बॉन्ड ले लिया एक्स का, तो सेकंड बॉन्ड आपका कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, इस पर मिल रहा है आपको 5% ऑफ एक्स मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिला 7% ऑफ इतना मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों का मिलाकर जो हमको मिलेगा इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट 5% है, इस पर इंटरेस्ट 7% है। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमने कितना मिल रहा है, 1800 इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो रुपए लगाए हैं वो बताने हैं, यहाँ पर जो रुपए लगाए हैं वो बताने हैं। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, बस हमने इतना करना है। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड भी सिंपल ही है। देखो, हम यहाँ पर बनाएंगे, मैट्रिक्स बनानी है। देखो यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स आएगी, एक मैट्रिक्स को यहाँ आएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। देन हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स आपको कितने की दिख रही है, 1x1 की दिख रही है। ठीक है, तो आपने इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं, पहले तो आपका जो x और 30,000 माइनस एक्स है, ये इसको किसी एक मैट्रिक्स में लेना है, और दूसरे मैट्रिक्स में 5% और 7% को ले लेना है। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, 5% ले लिया और यहाँ पर 7% ले लिया। अब इसका ऑर्डर देखो कितना है, ऑर्डर है हमारा 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और बाकी का हम कैसे लेंगे, वो हम कॉलम फॉर्म में लेंगे। क्यों, जिससे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। जब प्रोडक्ट डिफाइंड होगा देन फिर हम इजीली उसका क्या कर पाएंगे, इक्वेट कर पाएंगे। देखो कैसे, अभी बता रही हूँ, अभी समझ आ जाएगा 2 मिनट में। हमने यहाँ पर ले लिया, रो 1 है, कॉलम 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले रहे हैं, फर्स्ट ले लिया मैंने एक्स, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स, इसको हमने रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। 30,000 पूरा तो नहीं आ पाएगा, ये लो माइनस एक्स ही कर लिया। अब यहाँ पर कितने रोज़ हैं आपके, यहाँ पे 2 रोज़ हैं, फर्स्ट कॉलम है। देखो यहाँ से आपको पता चल गया, ये 2 और 2 आ रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट डिफाइंड है। प्रोडक्ट डिफाइंड होने के बाद आपको यहाँ पर 1x1 की मैट्रिक्स मिल रही है। तो आपने इतना थोड़ा सा सोच कर करना है कि प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास 1x1 ही आना चाहिए। ठीक है, जो 1x1 आएगा तो यहाँ भी 1x1 की एक मैट्रिक्स बनेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और यहाँ भी आपके पास 1x1 की मैट्रिक्स है, और दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों को इक्वल करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, बस इतना हमने करना है। ये तो हमने मैट्रिक्स के मतलब हम पहले हमने क्वेश्चन को समझा, मैट्रिक्स मेथड से कैसे करना है वो समझा, हम इसको बहुत ईजिली यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो वही हम कर लेंगे, जो है लैंग्वेज तो लिख लेंगे, 30,000 डिवाइडेड इन दिस एक्स टाइप ऑफ दिस एंड दिस, वो आप लिख लेना। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपली लिख रहे हैं, क्या करेंगे, 5% मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 7% मिल रहा है। हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, आप लैंग्वेज बनाकर आप लिख लेना और ईजिली क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए, लिख तो फिर हम सब लेते हैं। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ये
आप लिख लोगे 30,000 डिवाइडेड टू एक्स एंड सेकेंड फर्स्ट बॉन्ड इज लेट द फर्स्ट बॉन्ड इज एक्स, सेकेंड बॉन्ड इज दिस, है ना, 5% ऑफ एक्स एंड 7% ऑफ दिस, सारा कुछ लिख कर फिर आप यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता है फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होता है, तो यहाँ पर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ऑब्वियसली 1 × 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5%, 5% को हमने डायरेक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई किया एक्स का, देन प्लस का साइन आता है, सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 7/this एंड ये आ गया। ठीक है, और ये आपकी बन गई कितने की, 1 × 1 की मैट्रिक्स बन गई। 1 × 1 तो आपको यहाँ पर गिवन ही था। ठीक है, ये आपका 1 × 1 आ गया, 1 × 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका पूरा एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये भी 1 × 1 की है, ये भी 1 × 1 की है, तो ये इसका एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल आ जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम इक्वल ही लिख लेते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्यों लिखना। तो हम इसको लिख लेंगे 5x/100 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। ओके, अपॉन 100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 1800। ओके, ये कर लिया। अब देखो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, कर दिया। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ लिख लो, इसको और इसको। जब एक साथ लिखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल जाएगा 5x - 7x/100, 5x/100 - 7x/100 कितना मिलेगा, -2x/100 मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 1800 तो है ही पहले से, इसको वहाँ ले कर जाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 2100, ये आ गया। ठीक है, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो माइनस का 300 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 300 मिल गया, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, ये अब सारा कुछ कैंसिल आउट कर लो, ये देखो आ गया। ये देखो x इक्वल टू जो x रुपये आए हैं ना आपके, वो कितने आ गए हैं, वो आ गया आपके 15,000 कितने आए हैं, ये देखो। ठीक है, कितने आ गए, 15,000 आ गए। ठीक है, रुपीज़ आपके कितने आ गए, ये 15,000 आ गए। जो आपने x यहाँ पर लेकर चले थे ना, वो आपका कितना आ गया, x इक्वल टू 15,000 आ गया। तो सेकंड वाला जो बॉन्ड होगा, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड तो आपका कितने का है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे फर्स्ट बॉन्ड इज दिस, फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू कितने का है, ₹15,000 का है। एंड सेकंड बॉन्ड कितने का हो जाएगा, ये भी 15 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30,000 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा, ये भी 15,000 आ जाएगा। दोनों के आंसर आ गए आपके पास। सेम सेकंड, ये तो मैंने ए पार्ट किया था, अब आप सेम बी पार्ट करोगे। यहाँ पर आपको 2000 पुट करना है और सेम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर वहाँ से आपकी एक्स की कोई वैल्यू आएगी, उसको फाइंड कर लोगे, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा सेम तरीके से। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो फिर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th है हमारा, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 dozen फिजिक्स बुक्स एंड 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइजेस आर, सेलिंग प्राइजेस कितने हैं, 80, कितने का है ये, फर्स्ट किसकी थी, फर्स्ट थी हमारी केमिस्ट्री की, एंड 60 है आपका फिजिक्स का, एंड 40 है आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स, यहाँ पर भी मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज़ करना है और आपने बताना है कि उसको कितना टोटल प्राइस मिला होगा। टोटल प्राइस आपको पता है क्या आएगा, एक ही टर्म आएगा ना, मतलब 1 + 1 की मैट्रिक्स मिलेगी आपको। जब आप इसका जितनी बुक्स हैं उसका मल्टीप्लाई आप प्राइस से करोगे। ठीक है, एक सिंपल सा आइडिया, मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है कि जितनी भी बुक्स हैं उसका मल्टीप्लाई प्राइस से करोगे, तो ऑब्वियसली है कि आप और सभी प्राइजेस को आप ऐड कर दोगे अगर, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा। 3 बुक्स की सेलिंग, जितनी भी सेलिंग हुई होगी उतना प्राइस मिल जाएगा आपको। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि एक ही नंबर आना है, तो एक नंबर आने के लिए आपको मैट्रिक्स का कुछ ऐसा फॉर्म तैयार करना होगा, 2 मैट्रिक्स का ऐसा फॉर्म तैयार करना होगा जिससे कि हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाए, एक 1 + 1 की मैट्रिक्स मिल जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इतना तो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स के थ्रू समझ ही सकते हैं, बट मैट्रिक्स से बोला गया है तो मैट्रिक्स को भी हम उसी तरीके से अरेंज कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे केमिस्ट्री की बुक है वो कितनी ली हैं उसने, 10 डजन ली है ना शायद से। ठीक है, 10 डजन ली हैं। और केमिस्ट्री की टोटल कितनी बुक्स हैं हमारे पास, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, 10 डजन में 12 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी टोटल बुक्स है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बुक्स लिख दो, केमिस्ट्री बुक्स कितनी है ये हमारे पास, 120। ठीक है, फिजिक्स बुक्स यहाँ लिख दो, केमिस्ट्री बुक्स कितनी आ गई हैं, इतनी। ठीक है, फिजिक्स की बुक्स कितनी हैं, फिजिक्स की बुक्स कितनी हो जाएंगी, ये हैं आपके पास 8 डजन, तो 8 इंटू 12 96। ठीक है, ये आ गई। फिर इको की कितनी बुक्स हैं आपके पास, इको की बुक्स हैं आपके पास कितने डजन है, 10 डजन, तो 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 12 कितनी बुक्स आ गई टोटल आपके पास, 120 आ गई। ठीक है, अब प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना है, प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना है, ईच एक बुक का प्राइस कितना है, 80 रुपीज़ है। ठीक है, ₹80। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक्स कितना है, ईच फिजिक्स बुक्स कितना है, 96 रुपीज़। एंड प्राइस ऑफ ईच भी लिख दो, ईच और ईच। ठीक है, ईच इको बुक कितना है, इको की बुक का कितना है, ₹120। ठीक है, ये है आपके पास, ये यहाँ पर बुक्स हैं, यहाँ पर प्राइस है, आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना आंसर आ जाएगा। बट मल्टीप्लाई किस तरीके से करें, एक को हमने कॉलम मैट्रिक्स लिखना होगा, एक को रो मैट्रिक्स लिख दो, बट उसको लिखने का भी तरीका है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा, फिर उससे कहीं कुछ गड़बड़ी भी आ सकती है। देखो कैसे आ सकती है भी बताती हूँ। पहले तो मैं आपको सही फॉर्म दिखा रही हूँ कि कैसे बनाएंगे, देन फिर आप कर लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो आप यहाँ पर प्राइस लिख लो या फिर नंबर ऑफ बुक्स लिख लो। ठीक है, आपने यहाँ बनानी होगी सिंपल रो मैट्रिक्स, तो मैंने क्या करी हूँ, प्राइस लिख लेती हूँ पहले। ठीक है, नहीं सॉरी, बुक्स लिख लेती हूँ, बुक्स है ना हमारे पास, बुक्स लिख ली मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स में जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्राइस का तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या है, 1x3 की मैट्रिक्स बन गई, रो 1 है कॉलम 3 है। फिर अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस उसके 80, 96, 120। ये मैट्रिक्स कितने की है, ये आपकी 3x1 की। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई डिफाइंड है या नहीं है, आप बोलेंगे इसमें हम डिफाइंड है क्योंकि 3 आ रहा है। ठीक है, आंसर आपको चाहिए सिंगल, 1x1 की मैट्रिक्स में अगर आंसर आ जाएगा तो फिर वही तो आपका प्राइस होगा, एक डिजिट का ही तो आंसर होगा। ऐसा थोड़ी ना कि 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आपका आएगा 1x1 का, दैट मीन्स आपको प्राइस पता चल जाएगा इन सभी का, कितनी बुक, इतनी बुक्स अगर सेल आउट हुई होंगी इस प्राइस से तो कितना प्राइस आया होगा टोटल, तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, पहले उसको ही कर लेते, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, फिर गलत कैसे होगा वो डिस्कस बाद में करेंगे, है ना। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से ही होता है, हमारे पास एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, प्राइस ऑफ दिस, मुझे भी लग रहा है ये 60 था, मैंने क्योंकि यहाँ पे मैं 96 सोच रही थी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, अब सही है, इसका 80 था, इसका 60 था, इसका 40 सॉरी। ठीक है, इसका ₹80 था, इसका 60 था और इसका 40 था। अब यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर 60 कर देंगे इसको, और यहाँ पर इसको कर देंगे 40, बट थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा तो हम इसको टोटली कट ही किए दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2, वो जल्दी जल्दी मैं बोल रही थी ना, तो बोलने के साथ साथ ना प्राइस की जगह वो 60 लिखना था, 96 ही लिख गई, यहाँ 40 लिखना था, 120 ही लिख गई। ठीक है, चलो ये हमारे पास ये वाली आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आ गई हमारे पास 80, 60 एंड 40। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख लेना, बुक शॉपर हैज़ रिसीव टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वो आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका इतना। ठीक है, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे और आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है इसमें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6,
ये आ जाएगा 57 और ये आ गया आपका 00, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आपका देखो ये 1x1 की मैट्रिक्स आ गई, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा वही आंसर होगा। आप इन सभी को ऐड कर लोगे, अगर ऐड करके आपका कितना आ जाएगा, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 20160। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो उसको टोटल कितने रुपीज़ मिलेंगे, इतना मिलेगा। ठीक है, जब उसने 12 डजन केमिस्ट्री की बुक सेल की हैं, ठीक है, और 8 डजन फिजिक्स की हैं, एंड 10 डजन कितने की है, इको की बुक्स की हैं। अगर ईच बुक का ये प्राइस था तो हमने उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, हमारे पास 1x1 की मैट्रिक्स आई है, ये वाला आंसर हो गया। उसको टोटल इतने रुपीज़ मिलेंगे इन बुक्स की सेलिंग्स पर। ठीक है, अब मैं आपसे बता रही हूँ क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है। क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने ऐसे बना ली मैट्रिक्स 80। यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैट्रिक्स मैथड से जब भी सॉल्व करोगे आपने देखना पड़ेगा। यहाँ पर 12096 120 आपने ये लिख लिया। ठीक है, अब आपके पास ये कितने की आ रही है, ये आ रही है आपके पास 3x1 की आ रही है, और ये कितने की आ रही है, ये आ रही है आपके पास 1x3 की आ रही है। ठीक है, रो 1 है, कॉलम 3। अब आप क्या करोगे, आप करोगे इस, आपने देख लिया ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो डिफाइंड है, आपका प्रोडक्ट डिफाइंड हो गया क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है। बट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ना बेटा, वो आएगी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। 3x3 की मैट्रिक्स आपकी इस टाइप की बन जाएगी, कुछ देखना ऐसी 80। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3x3 के एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ इतने, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हमको पता है कि प्राइस का या बुक्स का हम किस स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमको क्या आंसर मिलेगा। बट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने में आपको थोड़ा सा देखना है कि किस फॉर्म में आप लिखोगे, तब आपको एक सिंगल आंसर मिलेगा। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते इस टाइप से लिखकर तो आपको क्या मिल जाती, 3x3 की मैट्रिक्स मिल जाती, तो उसका आंसर नहीं आ पाता। बट हमने मल्टीप्लाई किया है थोड़ा सा सोच कर, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन का बहुत अच्छे से आइडिया है। हमने क्या लानी थी, 1x1 की मैट्रिक्स लानी थी, हम लेकर आ गए, हमारे पास आंसर आ गया सिंपली। बस इतना याद रखना है, जब भी मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स तो सिंपल होती है, जैसे हम बचपन से सॉल्व करते आए हैं ना, ये इतना है, ये इतना है, उसको वैसे करना है, तो हमने किया उसी को वैसे तरीके से सॉल्व है। बट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमने थोड़ा सा सोचा है, देन फिर लिखा है उसको, तब आंसर किया है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको, और इसी तरीके से करना, थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होते। ठीक है, उनका कोई पर्टिकुलर मेथड होता है, उसको लेकर आप चलोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।